हमारी उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। और आज पढ़ते हैं अपन क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अंदर ध्यान रखना, सबसे पहला टॉपिक लेके अपन वर्ग और आयत पर आधारित प्रश्न करेंगे। फिर उसके बाद अपन त्रिभुज और फिर उसके बाद में गोला, बेलन, शंकु किसका, वो सारे पार्ट इसमें बनाएंगे। तो चलते अपन पार्ट की तरफ। इससे वर्ग होता है तो ध्यान रखना दोस्तों, ये अपने पास क्या है, वर्ग है। वर्ग की डेफिनेशन क्या होती है, सभी भुजा क्या होती है, समान होती है। सभी भुजा क्या होती है, सभी भुजा यानी जो साइड है वो साइड क्या होती है, समान होती है। जैसे मान लो ये वर्ग अपने पास, इसमें ध्यान रखना आपको, ये वाली भुजा समान है, ये वाली भी समान है, ये वाली समान है। सभी भुजा क्या होती है, समान होती है। इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। और इसमें सभी कोण, सभी जो कोण होते हैं वो कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। सभी कोण क्या होते हैं, समान। अर्थात कितना होते हैं, प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। क्या मान सकते हैं इसको, प्रत्येक जो कोण है वो कितना होता है, प्रत्येक कोण वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे मान लो ये वाला कोण लो, चाहे ये वाला लो, चाहे ये वाला लो, प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। फिर बात करें इसमें, और सभी कोण का जोड़ बोल सकते हो या क्या बोले, योग बोल सकते हो। वो क्या होता है भाई, अपने पास अंतःकोणीय है, बाह्य कोण है। अंतःकोण का योग याद करते समय ध्यान रखना, अपने पास कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360। ये आता कैसे, अपने पास n-2 इंटू 180 होता है। अंतःकोण का योग होता है। ये अंतःकोण का योग का फॉर्मूला आता है। जहाँ n होती है वो क्या होती है, भुजा की संख्या होती है। भुजा की संख्या होती है दोस्तों। तो इसमें क्या हुआ, सभी भुजा क्या होती है, समान होती हैं। सभी कोण समान होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। सभी कोणों का जो योग होता है, अंतःकोणों का योग वो कितना होता है, 360 होता है। अंतःकोण का योग होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 होता है। जहाँ n क्या होती है, भुजा होती है। जैसे बात करूँ मैं अपने पास, ये अपने पास वर्ग होता है, वर्ग में 4 भुजा होती है। 4 - 2 लिखूंगा, यहाँ से निकल के आएगा अपने पास कितना आएगा दोस्तों, अपने पास 2 गुणा 180 करूंगा तो कितना आएगा, 360। जबकि ये होता है त्रिभुज करे, 3 - 2 1 आएगा, 1 गुणा 1। तो त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 होता है। चतुर्भुज पूछे, पंचभुज पूछे, किसी कोई सा भी भुज पूछे, आपको सभी का बता देते हैं। बात करें इसके, जो अपने पास क्या होता है, वर्ग होता है। वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप, इसी को बोलते हैं दोस्तों, परिमिति बोलते हैं। परिमिति भी किसका नाम है, इसी का नाम है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, अपने पास 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा होती है। एक भुजा की लंबाई अपने पास इतनी है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान, सभी समान है, तो 4 गुणा भुजा लिख सकते हैं। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा होता है। भुजा गुणा भुजा, अर्थात क्या बोल सकते हैं इसको, भुजा स्क्वायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर बोला जाता है। फिर बात करें, इस वर्ग के अंदर एक विकर्ण होती है, अधिकतम में किस रूप में काटा जाए। एक वर्गाकार प्लेट है, उस प्लेट को किस रूप में काटा जाए, अधिकतम लंबाई की। तो मैं इसको यहाँ काटूंगा, कम होगी, यहाँ काटूंगा, कम होगी, लेकिन इसको तिरछा काटा जाए, ये कहलाती है इसकी विकर्ण। क्या कहलाती है, विकर्ण। ये विकर्ण के रूप में काटा जाए तो अधिकतम लंबाई की प्राप्ति होती है। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो दोस्तों क्या होता है, अपने पास है √2 गुणा में क्या होती है, भुजा होती है। ये किससे आता है फॉर्मूला, ये आपने जैसे मान लो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं
कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ से लगाएंगे तभी अपने पास क्या आ जाएगा, वर्ग का विकर्ण आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, वर्ग का विकर्ण दिया जाता है फिर क्षेत्र पूछा जाए तो नोट लगा सकते हैं, जब प्रश्न में विकर्ण दिया गया हो और क्षेत्रफल पूछिए तो ध्यान रखना इसका, क्षेत्रफल पूछिए आपको, उस टाइम क्या करना आपको, विकर्ण अपने पास है तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 लगा दो, यहाँ से क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। कब, जब प्रश्न में विकर्ण दिया जाता है तो यहाँ से अपन लिखेंगे √2 गुणा भुजा का स्क्वायर बटे 2, यहाँ √2 का मान कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और भुजा का मान कितना आ जाएगा, भुजा स्क्वायर आ जाएगा, अर्थात 2 करूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, भुजा स्क्वायर आ जाएगा। इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, इनका फॉर्मूला है, बेसिक कंसेप्ट है, ये उतार लो आप अच्छी तरह, क्लास वाले जल्दी उतारो भाई, और जो वीडियो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो, सभी फॉर्मूलों की स्क्रीनशॉट लो, वर्ग से रिलेटेड जितने फॉर्मूले तो मैंने आपको बता दिया हूँ, उतारो स्क्रीनशॉट। चलिए आगे, अब चलते हैं इसकी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं वो देखते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन है, एक वर्गाकार प्लेट की भुजा की जो लंबाई है 10 मीटर है, तो उस वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, उस वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल व परिमाप क्या है। 2 क्वेश्चन बनाते हैं, परिमाप क्या है। तो दोस्तों इसने क्या कहा है, एक वर्गाकार प्लेट है जिसकी भुजा की लंबाई है वो कितनी अपने पास 10 मीटर है, अर्थात वर्गाकार प्लेट की जो क्षेत्रफल है और परिमाप आपको पूछा है, तो वर्गाकार का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल तो क्या होता है दोस्तों, आपको अभी पता है, भुजा स्क्वायर, अर्थात भुजा गुणा भुजा, तो क्षेत्रफल तो कितना आ गया, 10 दे रखा है, तो 10 गुणा 10 तो कितना आ गया, 100। क्षेत्रफल होता है वो सदैव मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर था, क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। इसने क्या पूछा है, उसकी परिमाप क्या होगा, तो अर्थात परिमाप क्या आ जाएगा, परिमाप बराबर अपने पास आ जाएगा 4 गुणा क्या होती है, भुजा, तो 4 गुणा भुजा बराबर क्या आ गया, 4 गुणा भुजा कितनी है 10, अर्थात कितना आ गया 40 मीटर आ गया। ठीक है, इस टाइप से अपन याद कर सकते। सेकंड क्वेश्चन देखो आपके पास है, एक वर्ग का परिमाप 120 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको क्या पूछा है, एक वर्ग का जो परिमाप है 120 मीटर है तथा उसका क्षेत्रफल क्या है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, परिमाप दे रखा है, यानी 4 गुणा भुजा का जो मान होता है, ये परिमाप का तो होता है, 4 गुणा भुजा का जो मान है वो कितना दे रखा है आपको, 120 दे रखा है। और क्या पूछा आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करते समय अपने पास क्या होना चाहिए, भुजा होना चाहिए, लेकिन इसका संबंध दे दिया, परिमाप बराबर 120 दे दिया, यहाँ से इसको काटेंगे तो कितनी बार गया, 312 अर्थात 30 मीटर क्या आ गई, इसकी भुजा आ गई। भुजा कितनी आ गई दोस्तों अपने पास, 30 मीटर आ गई है अपने पास, 30 मीटर भुजा आ गई। इसका पूछा क्या, इसका क्षेत्रफल आप जानते हो, क्षेत्रफल बराबर क्या आता है अपने पास से, भुजा स्क्वायर क्या आता है,
भुजा स्क्वायर होता है नहीं होता, अभी जस्ट पहले लिखा था। तो 30 का स्क्वायर करूंगा मैं, 30 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 900, ये मीटर इसका आंसर आ गया। क्लियर है चीज। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। यदि किसी वर्ग की भुजा, यदि किसी वर्ग की भुजा क्या होगी, क्या होगी, यदि किसी वर्ग की भुजा क्या होगी, जबकि उसका क्षेत्रफल 196 मीटर स्क्वायर है। ये क्वेश्चन आपके पास, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जबकि इसका क्षेत्रफल 196 मीटर स्क्वायर है। तो क्या अपने पास क्षेत्रफल कितना है, यानी भुजा स्क्वायर का जो मान है, क्या अपने पास भुजा जो स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर का जो मान है वो 196 है। इसका मतलब भुजा स्क्वायर का मान 196 है, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा अपने पास से रूट 196। रूट 196 का मतलब कितना आता है 14 आता है, 196 का 14 मीटर। इस हिसाब से आंसर बता देते हैं। ठीक है भाई, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो अपने पास से 4 नंबर क्वेश्चन देखना। एक वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। एक वर्ग की भुजा में 30% वृद्धि कर दी जाए, उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों, ध्यान रखना है। तो मैंने आपको क्षेत्रफल के पार्ट नंबर 4 में बताया था, जब अपने पास अपने देख लेना आप वीडियो वहां जाके, क्या करना है, यदि क्षेत्रफल में परिवर्तन करता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन करता है, यानी भुजा में जो परिवर्तन करता है क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है, तो ध्यान रखना है भुजा गुणा क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है अपने पास, भुजा गुणा क्या होता है भाई, भुजा होता है। भुजा गुणा क्या होता है, भुजा। यदि वर्ग की भुजा में 30% वृद्धि, इसका मतलब 30% वृद्धि 100 में बढ़ी है, अर्थात 130 मान लेंगे, और 30% कमी बोले तो 30% 70 आ जाएगा। तो इसने क्या बोला, 30% वृद्धि अर्थात भुजा गुणा भुजा, 30% वृद्धि अर्थात 30, नीचे क्या लगाना आपको 100। 20% वृद्धि तो 20 120 गुणा 120 लिख देना। 10% वृद्धि 110 गुणा 110 लिख देना। 10% कमी, इसका मतलब 90 गुणा 90 लिख देना। बट्टे क्या लगाना आपको 100, 0 से 0 कट गया। 13 को 13 से गुणा करते हैं तो कितना आता है अपने पास 100 गुणंतर। तो ये 100 से कितना बढ़ गया, 100 से बढ़ गया है 100 से कितना बढ़ गया 169 में से 100 घटाएंगे अर्थात कितना हो गया 69। अर्थात क्या हो गई, कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना 69 वृद्धि हो गई। भुजा में परिवर्तन करने से 69 क्या हो गई, इसमें वृद्धि होगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंज होगा। तो कैसे करेंगे, वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब क्या होगा भाई 110 गुणा में क्या लिख देंगे 110 बट्टे क्या लिख देंगे 100, 0 से 0 0 से 0, ये कितना होगा 11 नहीं कितना होगा 121। अर्थात 100 से कितनी बढ़ गई 21% क्या हो गई, इसमें वृद्धि हो गई। क्लियर है चीज। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग की भुजा में 20% की
कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो एक वर्ग की भुजा में 20% कमी अर्थात कितना हो जाएगा भाई 80 गुणा में कितना हो जाएगा भाई 80 बट्टा कितना हो जाएगा 100। वर्ग की भुजा में 20% कमी है तो 80 गुणा 80, 0 से 0, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 8 8 कितना हो गया 64 हो जाएगा। तो अपने पास कितनी रह गई, अपने पास 100 थी, 100 में कितनी हो गई, कितनी होगी 64% अब है। इसका मतलब कितनी घट गई, 100 से कितना कम है, जितनी कमी हो गई 100 से जितनी बढ़ जाती है वो उतनी क्या हो गई वर्दी। तो 100 से कितनी कमी है 64%, अर्थात कितने हो गए 100 से कितना है 64, तो कितना हो गया 100 माइनस करूंगा मैं 64 कितना आएगा 36। तो 100 से कितना कम है 36% कम है, अर्थात क्या हो गई इसमें कमी हो गई। तो आपने क्या समझा इस चीज से, 100 से ज्यादा कैलकुलेशन करने में 100 से ज्यादा तो वर्दी, 100 से कम तो क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। इस टाइप से अपन क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है चीज। तो अपने बताया दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 7 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो ध्यान रखो 10% कमी, तो 10% कमी इसका मतलब कितना हो गया 10% कमी अर्थात 90 गुणा 10% और कमी अर्थात कितना हो गया 90 बट्टा कितना हो गया 100। 10% कमी अर्थात कितना हो गया 90, 10% कमी अर्थात 90, 0 से 0, 0 से 0, इन दोनों का कितना हो गया 81%। कितना आ गया 81%। 100 से कितना कम हो गया, 100 से कम हो गया अपने पास कितना हो गया 19%, क्या हो गई इसमें कमी हो गई। 100 से बढ़ जाता अर्थात कितना हो जाती 120 से 110 हो जाती, कितना परसेंट कमी, तो कमी आ गई। इस टाइप से अपन क्वेश्चन करते हैं। तो आप ध्यान रखना जब कोई चीज क्या हो, जब कोई अपने पास वर्ग हो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछे तो भुजा में परिवर्तन करेगा वर्दी, तो 2 बार गुणा करके क्या बताना है, जो कैलकुलेशन 100 से ज्यादा चली जाए तो क्या हो गई वर्दी हो गई, कैलकुलेशन करने के बाद 100 से कम हो जाए अर्थात क्या हो गई कमी हो गई। इसीलिए जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने बता दिए। चलते हैं इसके जो अपने वर्ग के आधार पर तो और भी क्वेश्चन बनते हैं उनके आधार पर क्वेश्चन करते हैं। जैसे बात करूं मैं अपने पास एक वर्ग की भुजा 20 मीटर है तो उसकी विकर्ण की लंबाई क्या है। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। एक वर्ग का भुजा 20 मीटर है, कितनी मीटर है 20 मीटर है तो विकर्ण की लंबाई क्या है। तो वर्ग की जो विकर्ण होती है दोस्तों, वर्ग की जो विकर्ण होती है वो क्या होती है √2 गुणा क्या होती है भुजा होती है, अर्थात भुजा कितनी देर की है 20, तो मैं क्या लिख दूं 20 रूट क्या लिख दूंगा 2, ये क्या है मीटर में तो मीटर लिख देना है। क्लियर है। इस टाइप से बता सकते हैं। अभी मैंने क्या बताया था मैंने आपको, यदि क्वेश्चन में आपको प्रश्न के अंदर विकर्ण दे रखा हो, क्या दे रखा हो विकर्ण, तब अपन क्या बता देते हैं उसका क्षेत्रफल बता सकते हैं। जैसे एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई 10 मीटर है तो उस
का क्षेत्रफल क्या है। एक विकर्ण की लंबाई 10 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों अपने पास, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताया था आपको पास, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 अर्थात कितना आ जाएगा क्षेत्रफल, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 अर्थात 10 का स्क्वायर बटे 2 अर्थात कितना है, 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100 बटे 2 अर्थात कितना आ गया 50 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ग का परिमाप 200 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल व विकर्ण की लंबाई क्या होगी। इसमें पूछा आपको, दोनों क्वेश्चन पूछा है, एक वर्ग का परिमाप दे रखा आपको, परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है दोस्तों, परिमाप क्या होता है आपको पता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा क्या होती है भुजा होती है, 4 गुणा भुजा का जो मान दिया वो कितना है अपने पास 200, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 200 के अंदर 4 का भाग दे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50। वर्ग की भुजा कितनी आ गई 50 आ गई। क्या पूछा पहला क्वेश्चन आपके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 50 भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास 50 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 2500 आएगा नहीं 2500 मीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसकी विकर्ण की लंबाई, सेकंड क्वेश्चन आपका था विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई बराबर क्या आता है आप जानते हो 2 रूट भुजा रूट 2 बोलो या 2 रूट भुजा बोलो, बात एक ही रहेगी भाई, है ना। तो अपने पास कितनी आ गई 50 गुणा कितना आ गया √2 अर्थात ये क्या आ गई मीटर। इस टाइप से अपन बता सकते हैं। तो वर्ग से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, पहले वर्ग पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे आयत। कल का जो वीडियो आएगा वो आयत का आएगा, उसके बाद में पढ़ेंगे आयत और वर्ग से दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन चलते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, थैंक्स।